आज के क्लास के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो हम जो क्लास हो वो सब चीज़ के लिए जो CGPSC दिला ही, JSI के पेपर दिला ही और जेवन पुलिस के पेपर दिला ही, ठीक है। या तो वह फॉरेस्ट गार्ड के भी पेपर दिलाते, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आज के पहला क्वेश्चन है, दादरा और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंध है? आप मन देख लो, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। जत का ऑल इन वाला है, पूरा नाम लिख के कमेंट करिए, जेकर से देखथन था मतलब कहत बनते, ठीक है। और आप मन जल्दी से देखा, 2 मिनट के टाइम देता मैं, जल्दी से देखा। चला कतका जिला पता है बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 कहाँ है भाई? चलो उत्तर प्रदेश और बाकी लोग को ताली बजाओ। दादरा और चरकुला नृत्य है तुमन के कहाँ के? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ताली ला थोड़ा जम के बजाया कर, जेमा माहौल बनते और पढ़ाई में मजा आते और पढ़े में मजा आते, ठीक है। 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा, डूरंड लाइन, रेड क्लिप, उपरोक्त में से कोई नहीं। चला जल्दी से बताओ, कमेंट करके बता जाओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 68 नंबर के क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ठीक है। चला हम जाना थन भारत के सापेक्ष में अगर देखथन तो हम भारत माना थन, ठीक है। और भारत में ये जगह है तुमन के, ये है तुमन के भारत है, ठीक है। अब भारत में बताओ मोला रेखा बता जहा तुमन अभी, ठीक है। चला ये जगह कौन सा रेखा है बताओ मोला, कौन सा रेखा है? रेड क्लिप रेखा। काला काला अलग करते जी, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ला रेड क्लिप रेखा, ठीक। ये जगह कौन सा रेखा है बताओ। अब ये जगह अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान ला कौन सा रेखा अलग करते? डूरंड रेखा, ठीक है। ये जगह का है तुमन के बताओ, दे जगह ये जगह का है तुमन के? बांग्लादेश। और बांग्लादेश ला कौन सा रेखा अलग करते तेला बताओ? रेड क्लिप रेखा। ये बहुत कम आदमी जानते कि बांग्लादेश ला भी रेड क्लिप रेखा क्या करते? अलग करते, ठीक है। और चीन ला कौन सा रेखा अलग करते बताओ मोला? मैकमोहन। और मैकमोहन रेखा कब बने तुमन के? 1914 के शिमला कन्वेंशन में बने हैं, एला याद रख लिया। चलो जोरदार ताली बजाओ एक, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? किशोर कुमार, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चला एला जल्दी से कमेंट करके बताओ। 69 क्वेश्चन का आंसर बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? जल्दी से बताओ। चला किशोर कुमार वाला कतका झीना बतावा? किशोर कुमार वाला उन कतका झीना बतावा? 1 और 2, ठीक है। देविका रानी वाला कतका झीना बताओ? देविका रानी वाला, ठीक है। पृथ्वीराज कपूर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली तुमन के देहे गए से देविका रानी ला। ताली बताओ। 1969, ठीक है। 1969 में देविका रानी ला सबसे पहली कहा दे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के का है? दादा साहब फाल्के का है पिक्चर बनाने वाला प्रथम आदमी, समझ आए? ओकरे याद में हरिश्चंद्र पिक्चर देखे? एकदम पिक्चर देखेंगे हरिश्चंद्र, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते, सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं तुम उनके फिल्म जगत के। जे सबसे अच्छा पिक्चर बनाई हमारे भारत में अगर अभिनय करा तो काय देबो हमन दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते। अभिनेता, अभिनेत्री और अभिनेता मल्ला दिए जाते, ठीक है। चला ताली बजाओ जी एक लिंक। देविका रानी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता था?
कौन से जीता था? चलो अर्जेंटीना के लिए जोरदार ताली मारा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना। चलो काय लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, पानी में, जानवरों की आंत में बताना है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? चलो जल्दी से बताओ, 2 मिनट का टाइम है, सोचो। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट करके बता जाओ तुम। चला देखा, ये लिस्टोरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु है, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और जानवर के आंत में भी पाए जाते हैं। यह रॉड आकार के होते हैं। कौन सा आकार के होते हैं? रॉड आकार के होते हैं। याद रखिए, अगर तुम दूसरी चीज खा था तो संक्रमण तुमके शरीर में, मतलब जानवर के शरीर में बढ़ सकता है। तुम लकीदार है, माफी चाहता। ठीक है, मिट्टी, पानी और जानवर के आंत में क्या पाए जाते? तुमन के लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु पाए जाते। जोरदार ताली बजाओ जी। ठीक है, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? कॉलेज बताए हमें। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माणिक बंदोपाध्याय, जॉन मिल्टन, एनी बेसेंट, अमिताभ कुमार। कौन रही बताओ? एनी बेसेंट। जोरदार ताली बताओ जी। चलो अगला है बायोस के बारे में क्या सत्य? कंप्यूटर छोड़ा, कंप्यूटर मोला, मैं हैकर दीवाना नहीं है कंप्यूटर के। चला, विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय से या किस भारतीय को नामांकित किया है? 74 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय को नामित किया है? देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ जी। एकदम सिंपल है, हम एक दिन क्लास में भी बता रहे हैं जब नामित कर रिश्ता, कि भारतीय मन ऐसे है कि भारत के आदमी के ऊपर सब देश के आदमी विश्वास करते। जतका बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे तुमन के जतका भी बड़े बड़े सीईओ है, सब भारतीय का। भारत के आदमी के खून में दोगलाईपन बहुत है, ये नहीं है, समझा है ना? तो यहाँ के आदमी, बाहर के आदमी मन तुमन कौन ठग दी ही कि तुमन खुद विश्वास नहीं रहे, लेकिन भारत के आदमी ऊपर क्या है? विश्वास है। समझ? आप पुष्पा देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखा है। ठीक है, तो अजय, रघु राम राजन, तपन घोष, उर्जित पटेल और अजय बंगा। कौन है रे बतावा? अजय बंगा। जोरदार ताली तानिया के लिए, जोरदार ताली मारा। विश्वास पात्र आदमी भारत में बस मिलते। समझ आते ना? विश्वास पात्र आदमी। सत्य में वो जयते शब्द कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। कहां से जी? मुंडकोपनिषद। जोरदार ताली बजाओ जी। अगला है किस कंपनी ने AI आधारित मॉडल संगीत LM बनाया है, जो पाठ में मिनट लंबे संगीत टुकड़े उत्पन्न कर सकता है? मेटा, CGAI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल।
क्वेश्चन पढ़ा, जल्दी से बताओ। 76 नंबर के क्वेश्चन के आंसर। किस कंपनी AI आधारित मॉडल संगीत एल्बम LM बनाया है जो पार्ट से मिनट लंबे संगीत टुकड़े उत्पन्न कर सकता है? तो एकर आंसर रही तुमन के गूगल। हाँ, ताली बजाओ गूगल के लिए। चला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है जी। मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, आपका जम्मू और कश्मीर में, आपका उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। जल्दी से बताओ कहां मनाया जाते जी? कतका झिन पता है? हाथ खड़ा करा, देखा जल्दी से कमेंट करो तुम मतलब कहा लगा थे। राज्य नहीं दे है का? हीरो बना था तुम, राज्य नहीं दे हम। देखा अभी तुमन जो तर्क लगाए है ना, वो तर्क 70 और 30 के रेशियो में सही है, समझ आ था। अगर मान ली जाए देना रही थी, अगर एला नहीं देती केंद्र शासित प्रदेश वाला ला, तो जम्मू कश्मीर ला ले नहीं सकती सो, समझ आते ना। मतलब एक लेहे कुछ ना कुछ तो कारण हुई। अगर दिमाग नहीं जाना था तब के बात हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। मतलब बदनामी मत करिए, अगर इसने मार के आओ गलत हो जाए। लेकिन अत्यधिक हवा है 60% सही हो जाए तो क्वेश्चन जब केंद्र शासित प्रदेश दे है तो कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश के नाम हो सकत है या वह राज्य भी दे सकत है, इसे समझ आते ना। तो याद रखिया जम्मू और कश्मीर। जोरदार ताली बजाओ। मेला खीर भवानी, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। कुरुख उराव जनजाति की भाषा है। धनका उराव जनजाति का उप जनजाति है। चलो अतके तुम डिटेल्स पढ़े अब लागी। देखा क्वेश्चन देखा एक बार समझा। 78 नंबर के क्वेश्चन में तुमने कमेंट करा जी। ठीक है, देखा क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखा। चलो कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी करते हैं, है ना। कोरवा मयारी नहीं चले चाहे पंचायत जा। एक ट्रिक का है, कोरवा मयारी नहीं चले, कोरवा मयारी नहीं चले चाहे पंचायत जा, चाहते हैं हाँ पंचायत जा। कोरवा मयारी नहीं चले जी, नहीं चले। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। भोटिया के बारे में देखो, कुरुक कूर के बोला, देखा ए दे कूर के बोला कितने कूर उर, कु प्लस उर कुर। एक तो समझा, भले संधि विच्छेद गलत हो जाए लेकिन कु प्लस उर कुर के बोला, कुरुक समझ आते। ते भी का है कुरुक है उराव भाषक जाए। धन का किसान ये सब चीज का है तुमन के कौन सा जनजाति के, तुमन के ठीक है उराव जनजाति के उप जनजाति है। धन का किसान हा, समझ आते। तो कौन कौन सही होंगे तुमन के? 1 सही होंगे, 2 सही होंगे और 3 सही होंगे। तेकर अ स द कहाँ है? असद असधा एक आंसर है। कौन आंसर है कर? असधा। चला ताली बजा दो असधा के लिए।
छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में हुई: भारत एल्युमिनियम कंपनी, वैगन रिपेयर शॉप, जुटाहा मिल, रायगढ़ भिलाई इस्पात संयंत्र। एला तो पढ़ा दा रहे हैं। हाँ 79 के जल्दी से कमेंट करके बताओ जी। तुमन अपन सोचा जल्दी से। कौन बताई? हाथ खड़ा करा जल्दी से। एक दो जिनके हाथ खड़ा हो थे और बाकी मन के चला जल्दी बतावा। मैका झिलपुर चले था मैं। चल छोटी बता। मोहन जूट मिल पढ़ेस कि नहीं पढ़ेस? पढ़ेस कि नहीं पढ़ेस क्लास में? नहीं पढ़ी थी कहूँ से याद आ रहा है मेरे को। नहीं पढ़ी थी कहूँ से याद आ रहा है। चल छोटी तय बता, मोहन जूटा मिल कब बनी से? 1900। मोहन जूट मिल कब बने? 1935। जोरदार ताली बजाओ। तो तुम मतलब बता दे था, अगर तुमने होशियार है। आज मैं जो पढ़ाए थे मैं याद कर दा रहे ना, तो कल होशियार न हो। कल होशियार तब बने जब तुम वो चीज है बाद में याद रही। मोहन जूट मिल बनी से 1935। कती है 1935। चल आरती बता, तुमके भिलाई इस्पात संयंत्र कब बने? छोटे बता। 1956। 1955 से 61 तक। ठीक। चला वैगन रिपेयर शॉप कब बनी से? वैगन रिपेयर शॉप WRS कब बनी से? 1965 में नहीं बने बेटा। बता छोटी तय बता, WRS कब बनी से? जी हाँ, रेल के मरम्मत होते WRS में, रेलवे वैगन वर्ष। किसको पता है? हाथ खड़ा करो। एक। चल छोटी बता। 1965 गलत। क्या? 62 नहीं, 62 नहीं, इंग्लिश में बोल रहे हैं ठीक लागे से। ठीक है चलता है बता। कौन पढ़े है तय बता। चल बता, रेलवे वैगन वर्ष कब बने हैं? वैगन रिपेयर शॉप कब बनी? 1956। चल जी बताते हैं। कोई जो पता ही है क्लास में? थोड़ा तो ऐसे मारते मैं। वैगन रिपेयर शॉप जहां रेलवे के हमन के का होते मरम्मत होते कब बने हैं तय बता। तय पढ़ाई करा बेटा हो, दांत का निपोड़ दी है, पेपर हुई थे दिन समझ आएगा। 1966 में बने। ताले बजाओ 1966। भारत एल्युमिनियम कंपनी एला बताओ ये कब बने? कतका जिला आप पता है? भारत एल्युमिनियम कंपनी 1 और 2। आओ भारत एल्युमिनियम कंपनी एहू तो पता है नहीं? तय बता तय। भारत एल्युमिनियम कंपनी ले इंग्लिश में काय के थे नमन? और इतना तुमके दिमाग में नहीं घुसा थे। कतका बार बने छोटी बता मोला। 1965। चलो ताली बजावा। भिलाई इस्पात संयंत्र 55। सबसे पहली क्या रही? मोहन जूट मिल। तीसरा पहली रही। तीसरा देखा पहली में, तीसरा पहली रही। ओकर बाद 1955 रही। 1955 का रही। चौथा दूसरा रही। ओकर बाद 1965 यह रही पहला और चौथा नंबर में रही तुमन के दूसरा। तो 1 3 4 1 2। ताली बजाओ जी जल्दी से।
छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची या पपच का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, मीठा, मसालेदार, तीखा। पपची, जल्दी से बताओ। छत्तीसगढ़िया पपची के स्वाद है कैसे रहते? कैसे रहते पपची? मीठा होते। जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ जल्दी। असत्य कथन को पहचानिए। महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर है। महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर है। जसपुर सामरीपाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन चट्टान से हुआ है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। चला जल्दी से बतावा, मैं पूछिया बेला। चला 81 नंबर के क्वेश्चन ला बतावा। असत्य कथन को पहचानिए बोला तो एक ही चुनना है तुमन ला। ठीक है, देखा महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर है, हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें ये कहीं भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। जसपुर सामरी पाट सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। सामरी पाट है ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा है, समझ आते? सामरी पाट जसपुर के अंतर्गत है ना, सामरी पाट है, बलरामपुर है ना। यह छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन चट्टान से हो है, बिल्कुल सही बात है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, ये भी सही बात है। ठीक है, सामरी पाठ तुमन के ऊंचा है, ठीक है, और जसपुर पाठ तुमन के बड़ा है। ठीक है, और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, तो एक आंसर का हो जाए तुमन के ए हका है, महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल है, गलत है। चला ताली बजावा। उच्च स्थल में तुमन के ऊपर वाला ही तुमन के जाना था, नीचे वाला बीच वाला भाग मैदान वाला इलाका कभी उच्च हो नहीं सके। ठीक है, याद रखिए। मेरी पीडीएस मेरी मर्जी योजना, मेरी पीडीएस मेरी मर्जी योजना लागू किया गया है। धान यह जो का जहाज चौर चला 2012, 2014, 2016, 2018। मेरी पीडीएस बताओ जल्दी से। मेरी पीडीएस मेरी मर्जी योजना, ठीक बताओ। 2012 है, 2014, 2016, 2018, तो एक आंसर है 2012। जोरदार ताली मारा 2012 के। अभी के जो क्वेश्चन बताया था मैं, इसने क्वेश्चन ला पढ़ के जाहा तभे पार पाहा, या तुमन कतको तुमन पढ़े का तो यह और कोई मतलब नहीं। तुमन जब मल्टी डायमेंशनल अगर नहीं पढ़ पाया था तो तुमन के कोई पढ़ाई में कोई मतलब ही नहीं। सही जोड़ी चयन कीजिए, लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। चला बतावा। चला लाल पीली मिट्टी में क्या रही बताओ मोला जल्दी से। लाल पीली मिट्टी में क्या रही? धान। ठीक है, बलुई मिट्टी में क्या रही बताओ जी मोला? ज्वार बाजरा। काली मिट्टी में क्या रही बतावा? और लेटराइट मिट्टी में क्या रही? ठीक है, तेकर आंसर क्या हो जाए तुमन के? सी है। अ के 4, ब के 3। ठीक है, तो सी है रही एक। ठीक, ताली बजाओ एक लिए।
कम से कम ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कम से कम देखा कभू कभू ना असना क्वेश्चन पूछ देते, कभू कभू असना क्वेश्चन पूछ देते जेमा तुम्हारा करीबन में जाना रही थे, करीबन में समझ आते कि नहीं आते, भले वो क्वेश्चन गलत रही लेकिन तुम मतलब सही मारे लाग जाते। निम्न में से एक को चुनी गई है तो कौन चुनिए तुम, ज्यादा हो काए सख्त रही, ज्यादा करीबन के पास रही तेला, ठीक है। कई क्वेश्चन उसना आ जाते, ठीक है। गलत रहते हुए भी हम अल्लाह क्या करें, विचार कीजिए एवं सही कथन चयनित कीजिए। महानदी का उद्गम भातीगढ़ पहाड़ी से होता है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। चलो बताओ भातीगढ़ के पहाड़ी से कहा निकले तिल, बताओ कौन सा नदी निकले हैं। चलो भातीगढ़ के पहाड़ी से कौन सा नदी निकले हैं बताओ जी। चल भातीगढ़ के पहाड़ी से कौन सा नदी निकले हैं। देखा मुर अगर ट्रिक ले याद रखे रही है तो हमेशा याद रखिए, पैर छूना है सिर्फ भैया के, भात्री के, तो पैरी नदी, कौन सा नदी है, पैरी नदी, ठीक है। तुम मतलब बताया था तुम मरत ले पढ़ देवा। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है, यह सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी, ठीक है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कौन सा है उसको बता दो कोई। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध क्या होता है बताओ छोटे, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कौन सा है बताओ। देखा अपन आप में तुमन घमंड करी, हम मोर याद हो गए मैं कर दारे के क्या तो चाट के जहां पहली बात है वो लोग कोई नहीं रोके सके, समझ आते है। लेकिन जे इंसान है रिपीट ऊपर रिपीट ऊपर रिपीट ऊपर रिपीट मारा थे और पढ़ाई है कभू खाली नहीं जाए। जैसे तुम खुद देख लो, अब मैं हाँ देखा मोर तुम लगी जैसे मोर एसआई के क्लास चला थे, अगर तुमन बैठे इस जगह वो नोनी बताते तानिया समझ आते, लेकिन फिर भी वो क्लास ले का वो रिस्क लेना नहीं चाहता अपन जिंदगी। मैं नहीं कहा था तुम वो क्लास लो, एक उदाहरण बताता, पढ़ने के लिए ललाही थे वो, समझ आते कि नहीं आते, पढ़ने के लिए ओकर मन में एक समझ तपन है, एक ललकता है, तेकर लिए वह पढ़े के लिए वह आए, समझ आते। लेकिन तुमन का है निकालबो तो ठीक है, नहीं निकालबो ठीक है, तुमन यहाँ बैठे आते। मैं देखा तुमन के कंपेयरिंग में काकरोस नहीं करा, सब अपन अपन जगह सही हाउ, लेकिन पढ़ाई के लिए लायक में सही नहीं है तुमन, समझ आते ना। पढ़ाई के लिए मैं तो बोलता हूँ कहूँ जगह आता 20 रुपए का समोसा खाए से अच्छा है 20 रुपए के तुमन किताब लेके आ जाओ पढ़ा, समझ आते कि नहीं आते। ऐसने करिया कुछ नहीं होना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है लाइफ में, समझ आते हैं। तोला उस तय क्लास बीच बीच में मिस करता ना, ऐसे पिटिया डाल के तो समझ आ जाए क्लास को दिन तो मिस हो गए तो याद रख देता है। महानदी कौन कौन सही हो गए तुम, मांड वाला सही हो गए, खारंग वाला सही हो गए, तांदुला वाले सही हो गए। 2 3 4 2 3 4 कहाँ है तुमन के, सी में। ताली बजाओ सी के लिए जल्दी से। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है भाई पढ़ाई में, कंटिन्यू। तुम घर में 10 दिन भी रही है ना तो उनकी पढ़ाई के लेवल पूरा गिर जाही। तुमने बात ला समझा मोर बात ला, और ये बात वो मन जाना था मोर क्लास में जब टॉपर रही से, और आज कुछ नहीं जाना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमा है, उत्तर पूर्वी सीमा है, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में ऊपर में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर सतपुड़ा पर्वत स्थित है। एला जल्दी से बतावा, तुम सोच लो समझ लो, पूछिया महिला पढ़ना है मतलब पढ़ना है ला अच्छे से तुम पढ़ लो बस। देखा छत्तीसगढ़ के, ये देखा छोटा नागपुर के पठार मालजा महिला छत्तीसगढ़ माना था, मालजा महिला छत्तीसगढ़ माना था। एला देखा
महाजल छत्तीसगढ़ माना था, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ माना था। सीएनपी है ई जगह हवा एक नीति ले बतावा। छोटा नागपुर के पठार पश्चिमी उत्तर और ये हकाय तो मन के पूर्वी भाग है। उत्तर और पूर्वी भाग होइस कि नहीं होइस तेला बतावा है। उत्तर पूर्वी भाग होइस कि नहीं होइस, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग है। एलत में बता रहे हैं कि बघेलखंड के पठार तो मन के मध्य प्रदेश में है, ओकर पूर्वी भाग है बस स्थित है, पूर्वी भाग है, ठीक है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है, बिल्कुल सही है। केशकाल घाटी है बस्तर के पठार, ये जगह बस्तर के पठार, बस्तर के प्रवेश द्वार काला किथन हमन केशकाल घाटी ला समझ आते। और पूर्वी सीमा है ओकरे से तुमन घुसिया अंदर, ठीक है। एला याद रखे, 2-3 कई का पूछ जा रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत नहीं है, ये जगह विंध्याचल कैमूर पर्वत ये जगह हावे, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के भाग हो सकत है, रामगढ़ के पहाड़ी है, लेकिन सतपुड़ा पर्वत है छत्तीसगढ़ में नहीं, समझ आते ना। ओकर भाग हावे टूटे फटे हावत है, तो एक का हो जाए तुमन के गलत हो जाए, ठीक है। अब 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 3 सही है। चलो ताली बजाओ। ठीक, सतपुड़ा पर्वत स्थित है कहाँ थे? सतपुड़ा पर्वत स्थित है कहाँ हमारे यहाँ बताओ। हवा का छत्तीसगढ़ में पड़ता, ओकर छोटे से भाग हवा है, छोटे से भाग के रूप, जैसे रामगढ़ के पहाड़ी है छोटे से भाग से सतपुड़ा पर्वत स्थित नहीं है, समझ आते ना। विंध्याचल सतपुड़ा तुमन के अरावली है, तीनों लाइन के बाहर है, ठीक है। तो एकदम जैसे बघेलखंड का पठार का पूर्वी हिस्सा है, पूरा बघेलखंड का पठार कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। 47% हमारी है, वो चांसेज हो सका थे, लेकिन ये छोटे से भाग एक तो पहाड़ी हमन यहाँ जे 2 भाग है फिर से निकल गए ते हरे, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? सुंदरलाल शर्मा दानलीला, श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भरलाई, नारायणलाल परमार सुरता के चंदन, दानेश्वर शर्मा बेटी के विदा। एला नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन देखा कमेंट करके बताओ भाई, जे मतलब पता है तेमन। ठीक, देखा एमा के आंसर है सी, ठीक है। अगर आंसर है सी, ठीक है। सुरता के चंदन हरि ठाकुर लिखे है, सुरता के चंदन ला कौन लिखे है? हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, सुरता के चंदन हरि ठाकुर। चलो ताली बजाओ हरि ठाकुर का। हरि ठाकुर लिखे है सुरता के चंदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हम। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है? बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। एला सब जाना तो ही, एला मैं पढ़ाए हैं कई का। देखा बैगा जनजाति के घर के थन हमन मैकल पर्वत, और मैकल पर्वत में है बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली। तब बढ़िया देखा तुमन एक्चुअल में पढ़े नहीं रहा तेकरे में नहीं जाना, लेकिन अच्छे से पढ़े रही, मैं पढ़ाए तो जान बेच कर। अब एला मैं पढ़ाए तो जान दे जी तुमन, ठीक है। तो ताली बजाओ एक लिए, ठीक। छत्तीसगढ़ का भारत संघ में किस वर्ष विलय हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। 1948। कितने लोग 1948 वाले बताओ? 1 2। 1949 वाले, ठीक है। चला 1948 जोड़ दे ताली मारो। 1948 में हमार छत्तीसगढ़ ला मिलाए कौन कौन आदमी या काकर हाथ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ ला मिलाए में बताओ? एला कमेंट करके तुमन ला बताना है कि सुंदरलाल शर्मा हरे, कि रविशंकर हरे,
कि प्यारे लाल ठाकुर हरे कि कौन हरे? समझ आते कमेंट करके बता। ठीक, का क्वेश्चन अब आ गए तो ओकर से डिटेल्स भी पूछ सकत है। चला, सही जोड़ी का चयन कीजिए। कंडेल सत्याग्रह, स्वराज दल, प्रथम छात्र हड़ताल, व्यक्तिगत सत्याग्रह। चला बताओ जाओ, एक आंसर कौन रही देख लो। कंडेल सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह में कौन रही बताओ मोला? सुंदरलाल शर्मा काला बुलाए गए रही से जी महात्मा गांधी ला। आ के 4 देखा ये मिला थे अबिल देखो। ब के 3 स्वराज दल, ई राघवेंद्र राव, सही बात है। स के 2 प्रथम छात्र हड़ताल, कहाँ है? ठाकुर प्यारे लाल, सही बात है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से? रविशंकर शुक्ला। अगर विनोबा भावे भारत के सापेक्ष में व्यक्तिगत सत्याग्रह से तो हम रविशंकर छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में रही से। ताली बजाओ एमन के लिए। एमन बेसिक प्रश्न है जी, एमन बेसिक प्रश्न है। लेकिन कुछ कुछ जब पूछ देथन ना हमन कि रुड़की कॉलेज की स्थापना कब, ये जीके स्टैटिक वाला है मन, समझ आते हैं थोड़ा बहुत तुम्हारा देखे ज लागे का। अगर तैयारी करा था बढ़िया तैयारी करा, नहीं करा था झन करा जी। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांकापुर मयूर अभ्यारण्य अभी पढ़ाए कुछ दिन पहले। बांकापुर, चला बांकापुर ए रही तुमन के बांकापुर मयूर अभ्यारण्य रही तुमन के कर्नाटक। कर्नाटक, ताली बजाओ कर्नाटक के लिए। चला 17 जनवरी देखा क्वेश्चन ला। 17 जनवरी 2023 को किस 2 साल की अवधि के लिए नए राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार रूप में नियुक्त किया गया है? एक करेंट के क्वेश्चन हो गए। पंकज कुमार सिंह, पोमिला जसपाल, मनोज सोनी, विक्रम सिंह मेहता। कोई है बताने वाले? करेंट का क्वेश्चन है, करेंट कम से कम पढ़ा करो, है ना। 50-60 रुपये मिलता है, जिंदगी बदल देगा। ये है आपका पंकज कुमार सिंह। ताली बजाओ पंकज कुमार सिंह की। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से 2 वे ट्रैफिक दो तरफा आवागमन का संकेत है? निम्न में से 2 वे दो तरफा आवागमन का संकेत है। वो तो दिखते जगह खुद देख लो तुम। पहली देखा छेंक देख झिनला, दूसरा देखा एहू को तिला ही को तिल जाही कहा थे, तीसरा देखा दोनों बंद है कहा थे, कहूँ को तिल आना जाना नहीं है कहा थे। अभी IPS IAS मन के एक दौरा है कहा थे। और देखा इनमें से कोई नहीं, देखा आंसर का हो सका थे तुमन के बी। ताली बजाओ बी के लिए। ये जगह जो पढ़ा था ना, ये जिंदगी में नहीं भुलाओ, याद रखिए। घर में पढ़े तो भुला सकते, ये जगह कभी नहीं भुलाओ। और रोज के रोज जे वो क्वेश्चन हमन ला थन जे है ऑलरेडी का हो गए तुमन के आए हुए है, वही जगह क्वेश्चन पूछा थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिबांग वन्य अभ्यारण्य? दिबांग कौन सा है तुमन के? अरुणाचल प्रदेश। ताली बजाओ जी, कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? गोल मार्ग चौराहा, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, आगे का रास्ता घुमावदार है, बाएं से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग। चलो जल्दी से देखा 94, जल्दी देखा, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ जी। चला कमेंट वाला ने बता दरिस। अब देखा ए रास्ता इकोती जा कहत, फिर एती जा कहत, फिर एती जा कहत है, ते गोल मार्ग चौराहा ला काय करत है हमन ला इंगित करत है। ठीक है, तो एक लिए जोरदार ताली बजाओ।
ठीक है। एक बाद है, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब प्राप्त हो जाते हैं? 25 वर्ष की उम्र में, जन्म से, 18 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में? क्या रहेगा जी? जन्म से। एला सब कोई सब जानदार है, एला नहीं जाने मोर क्लास पढ़े थे तो जानबेच करी। जन्म से, ताली बजाओ जन्म से। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? उन्नीस सौ 1990, 1993, 1998। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 में पारित किया गया। ताली बजाओ। ठीक, अब लास्ट आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव खालिस्तान के कारण बढ़ रहा है। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता है। ठीक, पिघलते ग्लेशियर और शुष्क वायुमंडल परिस्थितियां। बताओ, सोचा जल्दी से। जल्दी से बताओ। चलो, वायुमंडल दबाव में परिवर्तन, दबाव से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दबाव तो अलग हो गया। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता है, यह तो हो ही नहीं सका है। पिघल ग्लेशियर और शुष्क वायुमंडल परिस्थितियां, यह हो नहीं सका है। ठीक है, ग्रीन हाउस से भले ग्लेशियर पिघल सका था, लेकिन आंसर का हो ही गैसों की संख्या में परिवर्तन, मतलब बहुत ज़्यादा हो ही तो का हो सका था, तो उनके ग्रीन हाउस गैस की संख्या ज़्यादा हुई तो ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ी। ठीक है, ताली बजाओ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद। एला तुम कमेंट करके बता, एला कमेंट के लिए छोड़ देता मैं। एला बताओ, दिसंबर 2021 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अतिरिक्त किसे दिया गया है? एला छोड़ दो, एक मतलब नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए हमन इतना ही करा था। कल हमन फिर मिलबो। अगर आप मन ला कुछ भी क्लास चाहिए, 84 35 34 28 29 में कॉल कर सका था। हमारे यहाँ CGPSC के, तुमन के SI के और पुलिस के क्लास चलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करबो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।